आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, वहां की जनता ने किस तरह से प्रधानमंत्री अपने शेख हसीना के पीएम के आवास पर पहुंचकर किस तरह से तख्ता पलट किया है, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने हम मुसलसल रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और तस्वीर दोस्तों बांग्लादेश के अंदर से सामने निकल के आ रही है, हिंदू और मुस्लिम। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर से कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई, किस तरह से भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति करना शुरू कर दी है। इस तरह की राजनीति करना शुरू कर दी है कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने मंदिरों को निशाना बनाया, किस तरह से बांग्लादेश के अंदर मुसलमान हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। लेकिन असल हालात बांग्लादेश के अंदर के क्या हैं और बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालात से हमारे भारत को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, ये तस्वीरें आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ना ही भाड़े के टट्टू जो बड़े बड़े अपने आप को नेता कहते हैं, वो भी आप लोगों को ये चीजें नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश के ऊपर राजनीति करके हमारे देश के अंदर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखेंगे, जब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा कि कितनी घटिया राजनीति भाजपा ने शुरू कर दी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभिसार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी इस वीडियो को आप लोग देखिए। बांग्लादेश में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है, उस पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधा सवाल किया है कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों की साजिश थी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी यहां पर चाइना और पाकिस्तानी आईएसआई की सांठगांठ की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने चेतावनी आज नहीं, 4 साल पहले दी थी। याद कीजिएगा दोस्तों, जब देश कोरोना की लहर में कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ था, उस दौरान सदन के अंदर राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधा सवाल किया कि जो बांग्लादेश में हुआ, क्या उसके पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है, तो विदेश मंत्री के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है दोस्तों। वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं हमारे सामरिक हित। वो चिंताजनक इसलिए है कि अगर बांग्लादेश में हालात खराब होते हैं तो बड़ी तादाद में शरणार्थी जो हैं वो भारत आ सकते हैं और यहां एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि वहां की माइनॉरिटीज यानी कि वहां के हिंदू निशाने पर आ सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या सवाल किया था और एजेंसीज के मुताबिक एस जयशंकर ने उसका क्या जवाब दिया। यह सवाल क्यों जरूरी है, मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या पूछा, सरकार ने क्या जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति के बारे में पूछा। राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि क्या बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी ताकत है। एस जयशंकर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर ये तस्वीरें देखिए, आज सर्वदलीय बैठक थी। जी हां, इसमें राहुल गांधी भी थे, सामने विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। इस बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर संजय सिंह पार्टी के सांसद खासे नाराज थे। सर्वदलीय बैठक। अब राहुल गांधी का सीधा सवाल था कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें थी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी यहां चाइना और पाकिस्तान की सांठगांठ की बात कर रहे हैं। जवाब में एस जयशंकर क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने राहुल गांधी के सवाल के जवाब में कहा, बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। यह भी बताया कि पाकिस्तान के एक राजनयिक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि हम बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सरकार ने बताया कि कुल 20,000 लोग फंसे हैं। इनमें से 8,000 छात्र वापस भारत आ गए हैं। 20,000 लोग फंसे हुए हैं, 8,000 छात्र वापस आ गए हैं। बड़े पैमाने पर वहां भारतीय हैं जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चलते काम कर रहे हैं। बांग्लादेश से इस वक्त कई चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। और सबसे शॉकिंग ये, उस पर सार्थक चर्चा करने के बजाय
भारतीय जनता पार्टी उस पर भी अपनी घटिया राजनीति कर रही है। कैसे, बताऊंगा मैं आपको। बताइए, मगर घटिया अभी मैंने आपको राजनीति राहुल शुरू कर गांधी दी का है सवाल सुना। भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी ने सीधे पूछा विदेशी ताकतों के बारे में। आज से कुछ सालों पहले जब देश कोरोना की चपेट में था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि इस सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी भूल यह है कि अब चाइना और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। हमेशा से ही हमारी विदेश नीति का यह लक्ष्य रहा है कि चाइना और पाकिस्तान कभी साथ ना आए, मगर इस सरकार की नीतियों के चलते अब ये दोनों साथ आ गए हैं और यह देश के लिए बहुत घातक है। यही बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि कई जानकार ये बता रहे हैं कि इस तख्ता पलट के पीछे चाइना और पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ है। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने किस तरह से चेतावनी दी थी, जिस पर इस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, समझिए, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. सीधा सा सवाल, समझिए, शेख हसीना भारत उतरती हैं और भारत में कहां उतरती हैं? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। उनसे मिलने कौन जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। यानी कि कहीं ना कहीं भारत यह संदेश दे रहा है बांग्लादेश को कि हम शेख हसीना के साथ हैं, मगर इससे नुकसान भी हो सकता है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर भारत यह संदेश दे रहा है कि हम एक भगोड़े नेता के साथ हैं, तो इससे जो हमारे वहां पर इंटरेस्ट है, हमारे हित हैं, उसे नुकसान पहुंच सकता है। जो नया इंतजामिया है, जो नई सरकार है, वो भारत के इस रुख से नाराज हो सकती है। मगर दूसरी तरफ शेख हसीना जो 15 साल से वहां सत्ता में थी, जिनके हाव भाव में एक तानाशाह वाली सोच आ गई थी, इन 15 सालों में उन्होंने भारत के सामरिक हितों का ख्याल रखा है। इसीलिए उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। तो भारत के लिए दोहरी चुनौती है। मगर यह सवाल तो होना चाहिए ना विदेश मंत्री एस जयशंकर से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, कि अगर चाइना और पाकिस्तान साजिश कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? क्या भारत ने क्या कर रहे थे? उसके जवाब में अपनी रणनीति नहीं बनाई? अगर वहां जो जमीन पर प्रदर्शन कर रहे थे, और बताया जा रहा है कि वहां पर एक इस्लामिक छात्र शिविर है जिसके पीछे जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी को पाकिस्तानी आईएसआई की फंडिंग मिल रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत क्या कर रहा था? क्या भारत के गुप्तचर अधिकारियों को इस बात की बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी? और क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें।
बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया है। एक तो यह तस्वीर है। अब यह दूसरी तस्वीर है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ जो मुसलमान हैं वो एक मंदिर के सामने पहरा दे रहे हैं और आपके स्क्रीन पर यह है नजमुल एहसान का ट्वीट, जो कि पत्रकार हैं बांग्लादेश के। वो ये कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर के सामने कुछ मुसलमान जो हैं वो पहरा दे रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई मौलवी ये अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं पर निशाना न साधा जाए। यह अपील कर रहे हैं। बावजूद मगर बांग्लादेश से लगातार ये दो तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ जैसा कि इस्कॉन टेंपल पर निशाना साधा गया, दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें जहां मुसलमान वहां के हिंदू मंदिरों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये दो तरफा तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। मगर भाजपा क्या कर रही है? इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। आपके स्क्रीन पर ये है राम कदम, भाजपा के नेता हैं। सुनिए, अब उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया है कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मगर उद्धव ठाकरे खामोश हैं। बताइए राम कदम जी, इस तरह की राजनीति शुरू कर दी गई। इसका इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं बांग्लादेश से हमें क्या सबक मिल रहा है? अगर इस अराजकता में वहां के माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जा रहा है तो ये भारत के अंदर जो चरमपंथी ताकतें हैं, अतिवादी ताकतें हैं, जो अक्सर इस देश की माइनॉरिटीज पर निशाना साधते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये उनके लिए संदेश है। हमें अपने माइनॉरिटीज को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि तभी हम पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे देश की माइनॉरिटीज पर उन्हें सबक दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। आप लोगों को पता है हर जगह पर अच्छे और बुरे, हर मजहब के अंदर, हर रिलीजन के अंदर, हर धर्म के अंदर इंसान मौजूद होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब वहां पर बांग्लादेश के अंदर से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जहां पर इस्कॉन करके कोई जगह है, मंदिर है, टेंपल है, उसको कुछ जो है मुसलमानों ने निशाना बनाया। लेकिन उसी के जवाब में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई जहां पर मुसलमानों ने मंदिरों की हिफाजत की है। बहुत सारे मौलवियों की तस्वीरें, वीडियोस, अपील इस तरह की सामने निकल के आ रही हैं कि किसी भी तरह से हो किसी के धार्मिक स्थल को निशाना ना बनाया जाए, किसी हिंदू को निशाना ना बनाया जाए। इस तरह की अपील वहां के मौलाना मुअल्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लोगों को यहाँ पर पत्रकार महोदय ने भी दिखाई है कि किस तरह से मंदिरों के बाहर बैठकर मुसलमान मंदिरों पर पहरा दे रहे हैं कि किसी भी तरह से मंदिरों को कोई नुकसान ना पहुंच सके, यानी कि मंदिरों की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोगों को हमारे देश के नफरतबाज जो नेता हैं, जो धर्म के नाम पर, अभी तक पार्टी भी एक विशेष पार्टी है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती रहती है और अपनी राजनीति रोटियां सेकती रहती है, वही काम आज फिर दोबारा से किया जा रहा है। दोस्तों, तस्वीरें क्लियर आप लोगों के सामने रखी गई हैं। आप लोग इन तस्वीरों को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।